जय भैरव जी की। आज हमारी वीकली राशिफल की वीडियो अपलोड करने का समय आ गया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको सबको रिक्वेस्ट है कि चैनल को या सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो कुछ कर सकते हैं कमेंट ज़रूर डाला करें। ठीक है जी। आपकी जो भी आपकी जैसे भी आपको लगती है उसके बारे में ज़रूर बताएं, जो मैं और अच्छा करके दे सकूँ आप सबके लिए। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है, सब राशि के लिए थोड़ा अच्छे से मैंने मतलब कि थोड़ा बड़ा बनाया है पहले से। तो शुरू करते हैं 19 से लेके 25 तारीख तक की राशिफल, मई महीने का 19 तारीख से लेके 25 तारीख तक का। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं आज का मेष राशि से। ठीक है जी। तो सबसे पहले जय भैरव जी। भैरव जी आप सब पे कृपा रखें। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जो यार कहते हैं। ठीक है जी। मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले मेष राशि। ठीक है जी। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह राहत भरा है। ठीक है जी। रह सकता है यदि आप बीते कुछ समय से किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे थे, तो इस हफ्ते किसी प्रभावी व्यक्ति अथवा इष्ट मित्रों की मदद से उसका समाधान खोजने में अंत कामयाब हो जाएंगे। ये ऐसे मैंने रात भर बैठ के लिखा है भाई। ठीक है जी। कार्य विशेष के लिए संघर्ष कामयाब होगा। यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं तो इस सप्ताह धन का लेन देन थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको। ठीक है जी। भूमि भवन के कार्य और विक्रय में, मतलब कि कोई आप ज़मीन खरीदने और बेचने के जो आपके कागजी काम होंगे उसको ठीक तरीके से करें। धोखा भी मिल सकता है सप्ताह के पूर्वाधा में, मतलब कि सप्ताह के जो बीच वाला हिस्सा है, बुधवार, सोमवार, बुधवार, वीरवार में कोई लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं आपके कुंडली के अंदर में। कहीं लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। यात्रा से नए संपर्क और बढ़ाने वाली साबित होगी, मतलब काम के रिलेटेड हो जाएगी यात्रा आप घूमने फिरने के लिए, जो आपके लिए अच्छी रहेगी। सप्ताह के इस सप्ताह के एंड में आपकी आर्थिक स्थिति में खासा सुधार होता हुआ देखने लगेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। छात्र वर्ग उनके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। ठीक है जी। मेष राशि के जो छात्र हैं उनको जो आज रिजल्ट जो उन्होंने मेहनत की है पढ़ाई पे, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले में निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं। सेहत और संबंध की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल साबित होगा। घर में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। प्रेम संबंध प्रभाव बढ़ सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। ठीक है जी। मेष राशि वालों, उपाय प्रतिदिन डेली पंचमुखी हनुमान जी के होते हैं ना, उनकी पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें। ओके जी। उपाय भी बता रहा हूँ साथ में। अब शुरू करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर उठाने की आवश्यकता है। किसी भी कार्य को जल्दी करने की गलती ना करें। लोगों की नेक सलाह का स्वागत करें। सप्ताह की शुरुआत में संघर्ष के साथ कार्यों की सिद्धि होगी। इस दौरान लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना। किसी को आंख मूंद कर विश्वास ना करें, ना ही किसी को अपनी कमजोरी बताएं, अन्यथा लोग उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष के लिए धन की कमी से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान लोन भी लेने की स्थिति बन सकती है आपकी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाधाओं के बावजूद कारोबार में लाभ बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अधिक बोझ पड़ने वाला है। ठीक है जी। जो आपके संबंध है, संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह अपनी वाणी में मधुर बनाए, जो मैं पहले से आप लोगों को बोलता हूँ। नए रिश्ते बनाते समय पुराने रिश्तों की अपेक्षा करने की गलती भूल कर ना करें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। उसका बेवजह प्रदर्शन करने से बचें। इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद बना रह सकता है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान पक्ष से जुड़ी कोई भी चिंता भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। ठीक है जी। उपाय है, घर में जो किचन में पहली रोटी बनेगी गाय को दीजिए, गाय को खिलाए। शुक्रवार के दिन मिश्री और थोड़ी सी मिश्री हो गई और दूध हो गया, इसका दान कर दीजिए मंदिर में शुक्रवार को। ठीक है जी। ये सप्ताह तो बात करते हैं अब नेक्स्ट मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में
आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज से जुड़ी दिक्कतें आ सकती है। इस सप्ताह अथक परिश्रम मतलब कि कंटिन्यू काम करने का, ठीक है जी, प्रयास करने के बाद भी कार्यों में मनचाहा फल मिल पाएगा। सप्ताह के शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों को अनचाही जगह पर तबादला हो सकता है, अथवा अनचाही जिम्मेदारी मिल जाएगी जो उसको आप पसंद नहीं करेंगे, ठीक है जी। मन परेशान रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी भी योजना अथवा कारोबार में सोच समझ कर निवेश करने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के लगभग बीच में या एंड में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्राएं संभव है। इस दौरान पुराने लोगों से मेल मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, ठीक है जी। इस सप्ताह घर के किसी बुजुर्ग महिला का खराब स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। संतान के व्यवहार और उसके भविष्य को लेकर भी चिंता सताएगी। प्रेम संबंध से बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर के साथ बेवजह का तर्क वितर्क करने से बचें, ठीक है जी। कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। आप किस स्पोर्ट में खड़े रहेंगे कठिन समय में। स्थितियों को सामान्य बनाने के लिए लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको क्या करना है उपाय के लिए आपको बताता हूँ। श्री गणेश जी की ना विधि विधान से पूजा करें, चालीसा करें, पाठ करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बात करते हैं कर्क राशि की। भाई जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, नहीं तो बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी देख रहा हूँ, ठीक है जी। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। पूरे सप्ताह आपको घर और बाहर लोगों को समर्थन सहयोग प्राप्त होता रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। आप अपनी वृद्धि और विवेक से तमाम तरह के लक्ष्यों को हासिल करने में अंत कामयाब होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के स्टार्टिंग में मनचाहा लाभ पाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है, लेकिन सप्ताह के बीच में उसके एंड तक चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी। इस सप्ताह कार्यों के समय पर और मनचाहे तरीके से पूरा होने से मन खुश हो जाएगा आपका, ठीक है जी। भीतर एक अच्छी मतलब कि एक एनर्जी महसूस करेंगे आप अच्छी वाली। यदि आप भूमि भवन कार्य विक्रय की योजना बना रहे हो तो इसके लिए सप्ताह का जो एंड का समय है वो आपके लिए शुभ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान उन पर बॉस जो उनकी पूरी कृपा बरसेगी। कार्य क्षेत्रों से जुड़ी उलझनें दूर होंगी। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आप पर विशेष आशीर्वाद बरसेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त होंगे। संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में सुखमय बनेगा, ठीक है जी। भगवान शिव की विधि विधान से पूजा, रुद्राष्टक का पाठ करें। जय भैरव जी की, ठीक है जी। कर्क राशि वालों का हो गया जी। बात करते हैं सिंह राशि वालों का। यार बीच में ना मैंने खुद लिखता हूँ ना तो मेरी राइटिंग खुद भी नहीं समझ आती कई बार, तो रुकना पड़ जाता है। जल्दी जल्दी में मैं लिखता हूँ, ठीक है जी। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में अपनी दिनचर्या एवं खान पान का ख्याल रखें। मौसमी बीमारी से खुद का बचाव करें। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर के साथ तर्क वितर्क करने से बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों का तूल देने के बजाय लोगों के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने कार्यों को साधना उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर वृद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए कठिन परिश्रम से ही सफल हो पाएंगे, प्रयास सफल हो पाएंगे। इस सप्ताह जमा पूंजी का सदुपयोग करें। खुले हाथ से खर्च करने से बचें, अन्यथा सप्ताह के अंत तक धन उधार लेने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के सामने अपनी बात रखने के साथ दूसरों की भावनाओं और बातों की भी कदर करें। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ किसी बात से लेकर अनबन होने की आशंका रहेगी। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए विश्वास कायम रखें। सूर्य देव को अर्घ दें, ठीक है जी, और सूर्य अष्टक का पाठ करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सेहत, संबंध और सर्विस, इन तीनों ही स्थितियों को लेकर थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आप जो मौसम अथवा किसी पुरानी बीमारी को उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा झेलना पड़ सकता है आपको, तो पुराना ध्यान रखिए यार खान पीन में। इस दौरान कैरियर कारोबार में भी वृद्धि के सक्रिय रहने के कारण उठापटक की स्थिति देखने को मिल सकती है कार्य क्षेत्र में। सप्ताह के शुरुआत में अनावश्यक चीज़ों पर धन खर्च होने पर आपका मन खिन्न रहेगा। फालतू धन खर्च होगा, आप खिंचे रहेंगे। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता बनी रहेगी।
संतान पक्ष से जुड़ी कोई भी समस्या चिंता का बड़ा कारण बनेगी। छात्र वर्ग का मन पढ़ाई से उठ सकता है, मतलब पढ़ाई में नहीं लगेगा मन कन्या राशि के, ठीक है जी। सप्ताह के स्टार्टिंग में एंड में अचानक से किसी धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। इस आपके पारिवारिक दायित्व में बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह आपके सहोदर भाई बहनों के साथ में किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की आशंका बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से मन परेशान रहेगा। प्रेम अथवा दाम्पत्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बोलचाल ठीक रखें। अपनी तमाम तरह के विपरीत स्थितियों के बीच माता पिता और जीवन साथी का व्यवहार सहयोगात्मक बना रहेगा। आपको क्या करना है जी, प्रतिदिन तुलसी माता जी की सेवा एवं पूजा करें। तुलसी का होता नहीं पौधा, उसको सेवा करनी है। बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र दान करें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है जी। इस सप्ताह आप लोगों को साथ अधिक तर्क वितर्क वाली स्थिति से बचने की आवश्यकता रहेगी। भूलकर भी किसी दूसरे मामले में टांग ना अड़ाएं। अपने लक्ष्य पर फोकस करें, अन्यथा बेवजह की दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी निकालनी पड़ सकती है। इस दौरान कारोबार में आय के मुकाबले अधिक खर्च होगा, ठीक है जी। इस दौरान धैर्य रखने से ही आपकी कार्य सिद्धि संभव हो पाएगी। सप्ताह के मध्य में कुछ एक बाधाओं के बावजूद कार्य बनते हुए नजर आएंगे। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में लंबी छोटी दूरी की यात्रा संभव है। उच्च शिक्षा के लिए की जा रहे प्रयास में अड़चनें आ सकती है, तो कुछ थोड़ी बहुत ही, ठीक है जी। छात्र वर्गों के लिए ये सप्ताह कुल मिलाकर थोड़ा कठिनाई भरा रह सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको इस सप्ताह विशेष प्रयास करने होंगे। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के मेंबरों के साथ अपेक्षाकृत कम सहयोग प्राप्त होगा, ठीक है जी। परिवारों का सहयोग कम प्राप्त होने वाला है इस सप्ताह आपको। प्रेम प्रसंग में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। और उपाय में आपको क्या करना है जी, प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा 40 करें। शुक्रवार के दिन धर्म स्थान पर चीनी, मतलब कि शुक्रवार को किसी धार्मिक स्थान पर चीनी या मिश्री आदि का दान कर दें, ठीक है जी। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को जातकों के लिए ये सप्ताह चुनौतीपूर्ण रह सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। इस सप्ताह आपको सोचे कार्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक परीक्षण और प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह के शुरुआत में स्थितियां थोड़ी संतोषजनक रहेंगी, लेकिन सप्ताह के एंड के अंदर में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान बनते हुए कार्यों को विघ्न आने से मन थोड़ा दुखी रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। पूरे सप्ताह आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की अधिकारियों से किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह कर्ज ना लें, रोग से बचने की आवश्यकता बनी रहेगी। कर्जा नहीं लेना है, ठीक है जी। अपने सेहत का ध्यान रखना है सप्ताह। ऐसे में आपकी खर्च पर भी नियंत्रण करें। आप अधिक परिश्रम और प्रयास करने के बाद में खाने पीने जितना, मतलब कि जितनी ज़रूरत जितना धन आपको प्राप्त हो जाएगा इस सप्ताह। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको कुछ चीज़ों से समझौता करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर का भावनात्मक दबाव बनाने से बचें। उपाय करें, कष्टों को दूर करने और कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रतिदिन हनुमान साधना करें। मंगलवार के दिन विशेष रूप से बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, नहीं तो हनुमान जी को चढ़ा दें अगर आपके एरिया में बंदर नहीं है तो, ठीक है जी। गुड़ चढ़ा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है, ठीक है। इस सप्ताह चीज़ें कभी बनती तो कभी बिगड़ती हुई नजर आएंगी। ऐसे में इस सप्ताह आपको किसी भी कार्य को आधे अधूरे नहीं छोड़ने हैं, ठीक है जी। और आधे अधूरे मन से करेंगे साथ में, ठीक है जी। इसको अच्छे से करेंगे, दिल लगा के करिए। लापरवाही करने से बचना चाहिए। सप्ताह के शुरुआत में कार्य क्षेत्र अथवा व्यवसाय में कोई दिक्कतें आ सकती है। इस दौरान आपको गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि आपकी बनती चीज़ों को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। यदि आप रोजगार के बदलाव का विचार बना रहे हैं तो ऐसा करते समय शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। संपत्ति का बेचने या खरीदने में बाधा आ सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर माता पिता के साथ मतभेद हो सकता है। इस सप्ताह मध्य में प्रभावी लोगों, इस सप्ताह के जो सेंटर वाले हिस्से में बीच में प्रभावी लोगों के साथ मेल मुलाकात का संयोग बनाएं। समाज सेवा अथवा राजनीति से जुड़े कार्यों करने वालों के लिए ये समय प्रतिकूल रहने वाला है। लोग आपके द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं। सप्ताह के अंत में अचानक से किसी कार्य विशेष के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है।
विपरीत लिंग के प्रतिदिन आपका आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंध उतावलेपन से बचें। अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। जीवन साथी की उचित सलाह का सामना करें। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा, श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करें। जय भैरव जी की। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह ना हारिए ना हिम्मत हारिए, बिसराइए। इस सप्ताह हारिए ना हिम्मत, बिसराइए ना राम का मंत्र हमेशा याद रखना होगा। ठीक है जी। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम का, ठीक है, मंत्र हमेशा याद रखना होगा। इस सप्ताह आप यदि आप बगैर आपा खोए अपने धैर्य और विवेक को बनाए रखते हैं तो अपनी सूझबूझ के जरिए तमाम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र अथवा कारोबार से में कोई बड़ी अड़चन आ सकती है, जिससे दूर में अपना कोई मित्र या शुभचिंतक आपका मददगार साबित होगा। इस दौरान अचानक से लंबी अथवा छोटी दूर की यात्रा के योग बनेंगे। घर और बाहर दोनों जगह जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, लेकिन लोगों का सहयोग और समर्थन भी भरपूर मिलता रहेगा। छात्र वर्ग को अलग त्याग कर कठिन परिश्रम करने पर ही मनचाहा फल प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को के लिए सप्ताह के शुरुआत में मुकाबले सप्ताह के अंत में थोड़ा ज़्यादा फलदायी रहने वाला है। इस दौरान आप कैरियर कारोबार से जुड़ी अहम फैसले ले सकते हैं, जिसका भविष्य में सुखदेव परिणाम होगा। घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्य में खूब रमेगा। भाई बहनों का व्यवहार, सौतेले भाई बहनों का व्यवहार, सहयोग, जो सहोदर भाइयों, जो मतलब कि ताए चाचों के बच्चे होते हैं ना, जो भाई बहन होते हैं, उनका सहयोग भी आपके लिए अच्छा रहेगा। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य रूप से चलता रहेगा। सप्ताह के शुरुआत में ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिलने की संभावना बनी रहेगी। प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से साधना एवं शिव महीन मन स्त्रोत पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुरुआत का थोड़ा समय यदि छोड़ दिया जाता है तो बाकी हफ्ता शुभ है। सौभाग्य के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज से जुड़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों से ही अपेक्षाकृत सहयोग कम मिल सकता है। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन लाभ एवं उन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे, बावजूद उसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाएंगे। मतलब कि जो तरक्की के धन लाभ और तरक्की के आपको ना पर्याप्त अवसर मिलेंगे, लेकिन आप उसका प्रभाव आप ध्यान उठा नहीं पाएंगे फ़ायदा। सप्ताह की शुरुआत में आपको ना अपने विरोधियों और उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो आपके लक्ष्य से अक्सर भटकाने की कोशिश करते हैं। सप्ताह के बीच में परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान सोचे हुए कार्यों समय पर बनने के साथ आपको ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर आती नजर आएगी। आपके पराक्रम और पुरुषार्थ के बिगड़े हुए काम बनेंगे, उससे पराक्रम और पुरुषार्थ से बिगड़े हुए काम बनेंगे। पदोन्नति एवं धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय से जुड़ी यात्रा सुखद एवं लाभ पर साबित होगी। घर और बाहर लोग आपके निर्णय से प्रशंसा करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी और परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग पर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध अच्छे होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे। आपका हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा पाठ करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें। जय भैरव जी की। बात करते हैं मीन राशि की। ठीक है जी, कोशिश की है जो जल्दी मैं बोलकर वीडियो को कम से कम छोटी बनाऊँ। ठीक है जी। तो मीन राशि के जातक को इस सप्ताह उनके द्वारा किए गए प्रयास और परिश्रम का फल थोड़ा देर से मिलेगा या फिर कहीं रुकावटों के बाद प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ एक बड़े कार्य आ सकते हैं, ठीक है, जिससे पूरा करने के लिए आपको अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ सकती है अथवा किसी से कि धन भी उधार लेना पड़ सकता है। इस दौरान पास के फ़ायदे दूर का नुकसान करने की गलती भूल कर ना करें। अपनी जमा पूंजी को भली भांति उपयोग करें। धन को किसी योजना अथवा कार्य विशेष में लगाने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र अथवा कारोबार में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कामकाजी काम पर समय पर निपटाने की आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य में आपको धार्मिक, मांगलिक अथवा किसी विशेष अवसर में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के मेल जोल बढ़ेगा। इस सप्ताह घर परिवार से जुड़ी कुछ समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। भूमि भवन से जुड़े विवाद के चलते परिवार के आत्मीय सदस्यों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है। प्रेम प्रसंग, लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है।
प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ व रोटी खिलाएं। जय भैरव जी की कोशिश की थी 20 मिनट की, 20 मिनट में वीडियो हो गया। शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है जी, जय भैरव जी की। ओके जी, धन्यवाद।